हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है बच्चों, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। बच्चों कह रहा है जो ए बी सी डी क्या है, वो रेक्टेंगल है और जिसमें डायगोनल ए सी दे रखा है ना बच्चों, वो इस एंगल ए को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या बच्चों, आप मान लीजिए आप इस एंगल का नाम दे दीजिए 1। क्या नाम दे दीजिए 1, और इसका नाम दे दीजिए आप 2। और उसी तरह से बच्चों इसका नाम दे दीजिए आप 3 और इसका नाम दे दीजिए आप 4। तो जो हमें वो गिवन कर रहा है ना बच्चों की, वो जो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, बराबर है, और 4 और 3 आपस में क्या है, बराबर है। तो आप वहां लिख लीजिए कि जो एंगल 1 है बच्चों, बराबर किसके है, वो एंगल 2 के है। और उसी तरह से एंगल 3 बराबर किसके है, एंगल 4 के है। क्यों बराबर है, क्योंकि जो ए सी है वो एंगल ए को भी क्या करता है, बाइसेक्ट बाइसेक्ट करता है, और एंगल सी को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, हमें शो क्या करना है, हमें करना है कि जो प्रूफ करिए आप ए बी सी डी क्या एक स्क्वायर है। हमको प्रूफ करना है बच्चों, जो ए बी सी डी क्या है, वो एक स्क्वायर है। आप सभी जानते हो रेक्टेंगल स्क्वायर कब बन जाता है, जब उसकी एडजेसेंट साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो हमको यानी कि ए बी बराबर बी सी प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए, अगर आप सभी जानते हो ना, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है ये वाली, अगर एक ट्रायंगल हो बच्चों, है ना, अगर एक ट्रायंगल में ये साइड इसके बराबर हो, तो उसके सामने के एंगल्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। उसी तरह से अगर आपको एंगल बराबर दे रखे होते हैं, तो आप क्या बोलते हो, साइड क्या है, बराबर है। तो हमें यहाँ से हिंट ये मिल रहा है कि अगर हम कोई तरीके से इस ए बी सी ट्रायंगल को देखो आप, इसमें हमारा एंगल 2 और एंगल 3 को क्या करते हैं, बराबर प्रूफ कर दें। अगर एंगल 2 और एंगल 3 को बराबर प्रूफ कर दें, तो हम बोल देंगे एंगल 3 के सामने साइड कौन सी आ रही है, ए बी आ रही है, और एंगल 2 के सामने साइड कौन सी आ रही है, बी सी आ रही है। दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो कैसे करेंगे, देखिए, हमको ये तो बच्चों गिवन ही था। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जो ए डी है और बी सी के एक दूसरे के पैरेलल है, और ये उसकी ट्रांसवर्सल लाइन, तो ऑब्वियस सी बात है, जो एंगल 1 है और एंगल 3 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हो क्या, कि जो एंगल 1 है बराबर किसके होगा, एंगल 3 के होगा। उसी तरह से बच्चों एंगल 4 और एंगल 2 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप लिख दो यहाँ पर एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 4। और दोनों का रीजन कंबाइन क्या है बच्चों, ये आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो बड़ा आसान था ये। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बच्चों जरा देखो, एंगल 1 बराबर किसके है, एंगल 2 के। आपको दिख ही रहा होगा कि जो एंगल 1 है बराबर किसके है, एंगल 2 के है। और एंगल 2 बराबर देखिए किसके है? एंगल 2 बराबर किस, एंगल हाँ ठीक है, एंगल 2 बराबर किसके है, एंगल 4 के है। और एंगल 4 बराबर किसके बच्चों, एंगल 3 के, है कि नहीं। तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि सभी एंगल आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। ये देखिए आपसे बात क्या कह रही है ये लाइन, आप कि सभी एंगल आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब जो एंगल 2 है बच्चों, वो बराबर किसके होगा, एंगल 3 के। हमें इसका फिलहाल काम था, तो हमने इसको अलग से निकाल लिया। बच्चों ये लाइन मैंने इसलिए लिखी ताकि आपको समझ में आ जाए कि सभी एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें फिलहाल एंगल 2 और एंगल 3 का काम था, तो हमने देखा कि हाँ वही बराबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब हम लिखेंगे क्या बच्चों, इन अ ट्राइंगल ए बी सी। और इसमें हम क्या लिख देंगे कि क्योंकि एंगल 2 बराबर क्या है, एंगल 3 के है, सो एंगल 2 के सामने साइड कौन सी आ रही है बच्चों, बी सी। और एंगल 3 के सामने साइड कौन सी आ रही है, ए बी। ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इनका रीजन क्या है बच्चों, कि अपोजिट साइड्स, क्या, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स, टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना, ये लिख देंगे। सो अगर आपने ये कर दिया तो आप लिख देना, सो ए बी सी डी इज अ, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। और नीचे करते हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, क्योंकि आपने एक रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड को क्या कर दिया, बराबर प्रूफ कर दिया। तो आप क्या बोल दोगे कि जो ए बी सी डी क्या है, वो एक स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आया होगा, पहला पार्ट इसका हो गया। आइए इसका दूसरा पार्ट करते हैं, तो मैं इसको रफ करूंगा। ठीक है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। यानी जो हमें प्रूफ करना है कि जो डायगोनल बी डी है बच्चों, जो ए सी काम कर रहा था वही काम ये भी कर रहा है। मतलब हमें क्या करना है, मान लीजिए आप, ये वाला आपका एंगल सपोज करिए बच्चों 7 है, और ये वाला एंगल क्या है, सॉरी इसको मान लीजिए आप 5। इसको आप क्या मान लीजिए, एंगल 5। इसको मानिए एंगल 6।
ये वाले को मानिए क्या एंगल 7 और इसको क्या मानिए एंगल 8। तो हमें प्रूफ क्या करना है इस बार, टू प्रूव एंगल 5 बराबर क्या प्रूफ करना है एंगल 6 के, और एंगल 7 बराबर क्या प्रूफ करना है एंगल 8। अगर हम ये कर ले जाएंगे तो हम बोल देंगे जो बी डी है बच्चों, वो एंगल डी को भी क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है, और एंगल बी को भी क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है। तो कैसे करेंगे बच्चों, बड़ा आसान है ये देखिए। आप देखो कि इस ट्राइंगल को देखो, किसको, ए बी डी को, आप देखो कि, अब देखो क्या बच्चों, इन अ ट्राइंगल ए बी डी। अब ट्राइंगल ए बी डी को देखो, उसमें आप क्या देख रहे हो कि जो ए डी है ए बी के क्या है बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके सामने वाले जो एंगल्स होंगे, यानी क्या एंगल 8, यानी क्या बच्चों कि जो एंगल 8 होगा बराबर किसके होगा एंगल 5 के होगा, है कि नहीं। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ट्राइंगल अगर होता है, बता चुका हूँ फिर से बता रहा हूँ, अगर एक ट्राइंगल है उसकी ये साइड बराबर है, उसके सामने के ये जो एंगल्स होते हैं क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वही काम ने मैं यहाँ भी किया मैंने। उसी तरह से बच्चों इसको देखो, ये वाले ट्राइंगल को, कौन सा, डी बी सी, कौन सा, इन अ ट्राइंगल डी बी सी। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, देखो बीसी के सामने एंगल कौन सा आ रहा है 7 आ रहा है, यहाँ देखो एंगल 7 बराबर किसके हो जाएगा, इसके सामने डीसी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये बराबर होगा एंगल 6 के, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो जरा सा, एडी और बीसी क्या है पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल 8 बराबर किसके होगा एंगल 6 के होगा। तो लिखेंगे क्या एंगल 8 बराबर किसके होगा एंगल 6 के होगा। और उसी तरह से ये वाला एंगल बच्चों कौन सा, देखिए एंगल 7 बराबर किसके होगा एंगल 5 के होगा, क्या एंगल 7 बराबर क्या होगा एंगल 5 होगा। और रीजन क्या है बच्चों, ये कौन से एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर, कौन से अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है कि नहीं। अब अगर ये मिल रहा है, आप इसको ध्यान से देखो जरा सा, कि मैं लिखूं क्या एंगल 5 बराबर किसके है बच्चों, देखो जरा सा, एंगल 5 बराबर है एंगल 7 के, और एंगल 7 बराबर है एंगल 6 के, और एंगल 6 बराबर है एंगल 8 के। तो हमको यहाँ से मालूम पड़ता है कि एंगल 5 सब आपस में एंगल क्या है बराबर है, तो आप लिखो एंगल 5 बराबर क्या होगा एंगल 6, एंड एंगल 6 बराबर किसके एंगल 7 के, और एंगल 7 बराबर किसके एंगल 8 के। ये सभी एंगल्स आपस में क्या हैं बराबर हैं, है कि नहीं। इससे हमको ये बात मालूम पड़ जाती है। तो हम क्लियर कर देंगे, हमें क्या चाहिए एंगल 5 बराबर एंगल 6 चाहिए ना, तो देखो एंगल 5 बराबर एंगल 6 भी आ रहा है यहाँ पर, एक ये लाइन हमको मिल गई हमारे काम की थी, और एंगल 7 बराबर एंगल 8 भी हमको मिल गया। अगर ये दोनों लाइन हमको मिल जाती तो हम क्या बोल देंगे बच्चों कि जो बी डी है, बी डी इज बाइसेक्ट, क्या बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। हमें सेकंड पार्ट में यही काम करना था। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो, तक के लिए थैंक यू।